सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यह भारत का उच्चतम न्यायालय। चलिए जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत का एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय होगा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होंगे। इनके कार्यकाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल 6/65 होता है, अर्थात 6 वर्षों का कार्यकाल या 65 वर्ष की रिटायरमेंट एज। इनकी योग्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने हेतु सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, हाईकोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक जज या न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक न्यायिक कार्य किया हो, राष्ट्रपति की राय में विधि का ज्ञाता हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को उनकी असमर्थता या दुराचार का मतलब कहें कि हम यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उसके आधार पर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से हटाया जा सकेगा। इसे ही महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो याद रखिए, महाभियोग भारत में कुछ विशेष पदों पर ही लगता है, जैसे राष्ट्रपति पर और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई होगी वो मौखिक के साथ लिखित भी होगी और सारे रिकॉर्ड उसमें संभाल कर रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। आर्टिकल 137 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए किसी डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकता है या उसमें फिर से विचार कर सकता है या उसे बदल भी सकता है। आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने का अधिकार। तो जैसे कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिट 5 प्रकार की होती है। इसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है अधिकार प्रच्छा, तीसरी है परमादेश, चौथी है प्रतिषेध और 5वीं है उत्प्रेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 139 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। इसके अंतर्गत हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति यदि किसी विशेष मामले में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है तो वो अपने निर्णय लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस विषय पर सलाह ले सकता है। ये राष्ट्रपति को दी गई एक सुरक्षा है या कहें एक सुविधा है। नोट करिए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे और वर्तमान न्यायाधीश नथुलापति वेंकट रमणा हैं। ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जान लेते हैं तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में कोर्ट ऑफ सुप्रीम गवर्नर्स की स्थापना की गई थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम संघीय न्यायालय की स्थापना या फेडरल कोर्ट की स्थापना का उल्लेख करता है। न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में जान लेते हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 में अनुच्छेद 124A 124B 124C में प्रावधान किया गया। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण का अधिकार शामिल है, किंतु 16 अक्टूबर 2015 को न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित करते हुए कॉलेजियम पद्धति लागू करने पर जोर दिया। थैंक यू।